प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आइए प्रियो और रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं परम पिता आपको धन्यवाद। पूज्य परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह हमको बचाए। प्रभु तुम्हारे रक्षा किए है, इसलिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं यीशु मसीह। सवेरे के समय प्रभु इस नए साल में दूसरे रविवार में हम आए हैं प्रभु, तुम्हारे चरणों पर आए यीशु। तुम्हें तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे संदेश से हमारे से बात कीजिए प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु, छुपा दे। तुम यहाँ कर तुम्हारे पवित्र आत्मा का अभिषेक तेल तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए यीशु मसीह। तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात करो, वचन के द्वारा हमारे से बात करो। वचन का दर्पण में हमारा पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। रविवार से लेकर रविवार तक जहां जहां पर हम भटक गए हैं, वचन के उजाला हमारे चाल चलन को जांच लेकर प्रभु योग्यता पवित्रता से तुम्हारे प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अरे आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन में जाइए। हालेलुया। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु अपने को रक्षा की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द गॉड। याकूब की पत्री पहला अध्याय देखिए। याकूब के पत्री पहला अध्याय से अपन देखेंगे। देखो याकूब की पत्री पहला अध्याय देखो, यहाँ पर वचन के बारे में वचन का महत्वपूर्णता। याकूब भक्त प्रेरित याकूब ने वचन के महत्वपूर्णता, वचन क्या करता है उसके बारे में पहला अध्याय में ठीक रीति से लिखा है। देखिए पहला अध्याय 21 वचन देखिए, 20 या 21 वचन से देखेंगे। इसीलिए सारी मलिनता और वैर भाव की वृत्ति को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। प्रियो प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए याकूब के पत्र पहला अध्याय 21 वचन में वचन के महत्वपूर्णता, वचन क्या करता है, वचन को कैसे ग्रहण करना चाहिए और अपन कैसे चलना चाहिए, उसके बारे में भक्त याकूब ने यहाँ पर बता रहे हैं। वचन का मतलब और कुछ नहीं, शब्द या आवाज, मुंह से निकलने वाला शब्द इसे कहते हैं। अपन बात करते हैं, जो अपन बात करते वो बात, जो जीभ से निकलते हुए बात वचन है। ये संसार के या अपनी मनुष्यों की दृष्टि में, लेकिन यहाँ पर संसार की बात नहीं, परमेश्वर ने उनका वचन, परमेश्वर का वचन एक है। क्या है? परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में अपन देख सकते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 19 और 13 वचन देखिए। 19 और 13 प्रकाशित वाक्य 19 और 13 वचन देखो। और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ा और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबाए हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 19 और 13 में क्या कर रहे हैं? वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहन के है। वो कौन है? उसका नाम यह है परमेश्वर का वचन। वचन का मतलब ये परमेश्वर का है, परमेश्वर का वचन। ये जीवते वचन है। जो अपन एक बात कहते हैं मुंह से, जीभ से निकल के एक बात कहते हैं, वो बात को एक जीवते बात, इसका मतलब उससे कुछ भी हो नहीं सकता, या हो सकता है या नहीं।
अपने मनुष्यों की वचन, मनुष्यों के मुंह से निकलते हैं वो वचन के द्वारा जो कुछ हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन वैसा नहीं। परमेश्वर का वचन वो जीवते वचन है। क्या है? शक्ति है, उसमें प्राण है, प्राण है परमेश्वर का वचन। ये और क्या है? ये परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है और उसका नाम कहा जा रहा है। जो अस्तित्व में नहीं है जब तक वो अस्तित्व में आ जाता है, जो अस्तित्व में है उसको गया भी कर सकता है वचन। उतना शक्तिशाली प्रभावशाली की है वचन। ये परमेश्वर का वचन और कौन है? यही यूहन्ना के समाचार पत्र पहला अध्याय में पढ़ेंगे तो यही वचन शरीर धारण कर धरती पर आया और कोई नहीं, ये वचन यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। तो यहाँ पर दो प्रकार, जब स्वर्ग में परमेश्वर का वचन थी तो जो स्वर्ग में परमेश्वर का वचन है वो वचन धरती पर यीशु मसीह, एक मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में धरती पर, यीशु के स्वभाव, यीशु का आकार में धरती पर पैदा हुआ है। ये पहले बात। और यीशु मसीह फिर स्वयं इस धरती को छोड़कर, यीशु मसीह फिर इस धरती को छोड़कर स्वर्ग में चले गए। और अभी भी परमेश्वर का वचन है, क्या है? जो परमेश्वर के मुंह से निकले हैं वो और एक वचन, एक व्यक्ति का वचन है और एक शब्द। इसका मतलब परमेश्वर का प्राण, परमेश्वर की आत्मा का वचन एक है। ये वचन में क्या है मालूम? आत्मा है। क्या है? आत्मा। ये जिलाता है, ये जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है और ये जिलाने वाला है, जिलाने वाला है। जो मुर्दों को भी मुर्दे से उठाता है, उतना शक्ति और सामर्थ्य है। इसीलिए इसे हिब्रियों की पत्री में अपन देखें तो देखिए, हिब्रियों की पत्री में वचन का महत्वपूर्णता पौलुस भी बता रहे हैं अपने को। देखो हिब्रियों की पत्री, वचन अपने शरीर और प्राण और आत्मा में तीन में चले जाते हैं, अंदर तक चले जाता है। 4वां अध्याय 12 वचन देखिए, 4 और 12 वचन देखो इब्रियों की पत्री 4 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन के भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, इतना शक्ति। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, क्योंकि ये वचन में आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा इस वचन में है। तो ये वचन अपने को क्या करता है? जिलाता है, जिलाता है। जो मुर्दे में जिलाता है और अपने प्राण और शरीर आत्मा में तीनों के अंदर चलकर अपने मन की भावनाओं को, विचारों को छेदता है। क्या करता है? भावना और विचारों को जांचता है। क्या कर रहे हो तुम? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार या वचन के अनुसार चल रहे या नहीं, वो बताता है। यह वचन और एक क्या है? वचन अपने को भोजन है। वचन क्या है? अपने आत्मा को, अपने आत्मिक जीवन के लिए वचन भोजन भी है। वचन में आत्मा है, वही आत्मा अपने आत्मिक जीवन को भोजन है। ये वचन का भोजन हर दिन अपन करना चाहिए। आप बोल सकते हैं वचन दूध भी है, दूध है, लेकिन किसको दूध है? जब बपतिस्मा लिए है जो आरंभ के दिनों में, जो 1 साल 2 साल है, जब उन्होंने वचन को पढ़ रहे हैं तो हर दिन वचन में 1 या 2-3 अध्याय ऐसा पढ़ रहा है तो उसको दूध के तरीका है। लेकिन जैसा बपतिस्मा लिए साल चलते गए तो बाद में अपन भी आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। दूध को छोड़कर अन्न या भोजन खाना चाहिए। वचन भोजन है, वचन अपने को भोजन है। तो ये वचन इतना शक्ति और प्रबल और जीवित वचन को परमेश्वर अपने पास भेज रहा है। क्या कर रहा है? अपने आत्मा के भोजन के लिए और अपने को जिलाने के, जीवित रखने के लिए, अपन जीवित रहने के लिए परमेश्वर उनका वचन को भेजा। अगर वचन नहीं तो अपना आत्मिक जीवन में अपन मर जाते, मुर्दे हो जाते। क्या हो जाते? मुर्दे हो जाते। इसीलिए वचन हर समय हर पल अपने को जरूर। ये शरीर को जैसा हर दिन खाना खा रहे हैं, 3 समय खाना तो खा रहा है और पानी ले रहा है और इस शरीर जीवित है, उसी प्रकार अंदर एक ये स्वाभाविक शरीर है और वो
अदृश्य शरीर है। जैसे स्वाभाविक शरीर है उसी प्रकार आत्मिक देह भी है। अंदर आत्मिक देह है, वो आत्मिक देह या आत्मिक शरीर के लिए हर दिन खाना की जरूरी है। वो ही परमेश्वर का वचन, वो जीवते वचन, वो आत्मा का वचन, वो भोजन है परमेश्वर का। हालेलुया। वो भोजन अपन करना है। तो कैसा? तो ऐसे करना चाहिए कि पहले अपने अंदर जो मलिनता है, सारी मलिनता को दूर करके, क्या बताए 21 वचन में, देखो याकूब पत्री पहला अध्याय 21 वचन में ऐसा कहा गया है, इसीलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके। पहले मलिनता आते हैं, परमेश्वर का वचन सुन। आज बहुत लोगों को वचन बोले तो उतना पसंद नहीं लग रहा। इसका मतलब हाँ बार बार वचन 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 बोलते हैं, क्या है? और एक काम नहीं है क्या है? पास लोगों को बार बार वचन बोलते हैं तो क्या बोलना है? ठीक है, पास्टर लोग वचन बोलना बंद कर देंगे तो क्या बोलना है? और किसी कहानी बोलना है, नहीं तो और कुछ। ठीक है, और वचन को छोड़कर जो कुछ सुनेंगे तो सुनने से फायदा क्या है? कि किसी प्रकार का यह लाभ है? शून्य, कुछ भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आत्मा जीवित रहते हैं, और आत्मा ही नहीं, आत्मा के द्वारा प्राण और शरीर को भी वचन का भोजन जरूरी है। वचन का भोजन से शक्ति सामर्थ्य मिलता है, उसके द्वारा ही अपने को आत्मिक जीवन में आशीर्वाद पाते हैं, यहाँ पर और स्वर्ग में। अगर वचन को छोड़कर जो पूरे बकवास बात करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, ठीक है, तो उससे किसी प्रकार का लाभ तो शरीर को नहीं, प्राण को नहीं, आत्मा को नहीं। कल स्वर्ग में जाने के बाद न्यायासन के सामने यीशु मसीह कहेगा, हाँ क्या हो बेटा, तो बहुत अच्छे बकवास बात है, बहुत अच्छी बात करे है, ले ले तेरे लिए ये इनाम पाओ, ये इनाम तुम्हारे लिए। ऐसे देते क्या? वो बिल्कुल नहीं, वहां पर लज्जित होते हैं। वहां से और घर वापसी होना पड़ता है। घर वापसी इसका मतलब वापस नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि न्यायासन के सामने कोई भी लज्जित ना होना। इसका मतलब अपनी आत्मिक जीवन खरा रहनी चाहिए, वचन के अनुसार, सत्य वचन के अनुसार, वचन का चाल चलन से अपन रहनी चाहिए। जब भी कुछ न कुछ प्रतिफल अपन वहां पर पाते हैं, नहीं तो नहीं। तो प्रिय देखिए, वचन भोजन अपन जब स्वीकार करते हैं, अब ये हर दिन देखो भोजन करते हैं ना, घर में भोजन करने से पहले क्या करते हैं? हाथ धो लेते हैं। क्या करते हैं? हाथ धो लेते हैं, हाथ शुद्ध कर लेते हैं, हाथ पूरा धो लेके बाद में भोजन करना शुरू करते हैं। तो इस धरती पे घर के भोजन, मिट्टी से उगाए हैं अन्न, वो अन्न खाने से पहले तुम शुद्ध हाथों से खाना खाते हैं, और भूख पेट से। कोई पेट भर के और हाथ धोकर फिर कोई भी खाना नहीं खाए। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में अपन वचन का भोजन करने से पहले अपना हृदय को धोनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हृदय शुद्ध होनी चाहिए और हृदय खाली रहनी चाहिए। अपने हृदय में नाना प्रकार के विचारों, नाना प्रकार के चिंता, नाना प्रकार के दुख, वो सब हृदय में पूरा बैठ के है। हृदय में कहां पर भी जगह ही नहीं है, तो परमेश्वर का भोजन अपने पास आ रहा है, संदेश वचन आ रहा है, तो अंदर कैसे चलेगा? अगर चले तो भी कहां पर रहेगा? चले तो कहां पर रहेगा? तो वचन सुनने से पहले अपनी मलिनता को दूर कर लेना चाहिए। मलिनता को दूर करना, मलिनता का मतलब जो अपने शरीर, आत्मा, प्राण में है, वो सारे प्रकार के दुष्टता या वचन के विरोध के चाल चलन को पहले जांच लेनी चाहिए। जांच कर योग्य मन से या नम्रता से, योग्य या नम्रता से परमेश्वर को, वचन को ग्रहण करना चाहिए। तभी अपने अंदर वचन का चाल चलन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिर्फ सुनते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, बाद में अपने को अपन ही धोखा देते हैं। अपने कोई धोखा देने वाला नहीं, अपन खुद अपने को धोखा देते हैं। क्योंकि सभी लोग ऐसे समझते हैं, मैं हर दिन वचन सुन रहा हूँ, हर दिन वचन पढ़ रहा हूँ, वचन को ध्यान कर रहा हूँ, मेरा आत्मिक जीवन एकदम सही है, मैं तो ठीक हूँ,
ऐसे समझते हैं। कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं, कोई भी ऐसा समझना ही नहीं। अगर अपने आत्मिक जीवन में सही प्रकार है, ठीक है, तो पाप कैसे हो रहा है? क्या पाप नहीं कर रहे अपन? अगर अपन पाप नहीं करे तो प्रथम यूहन्ना की पत्री 8वां वचन में क्या कहा? पहला अध्याय 8वां वचन में, यदि अपन पाप ना करे बोले तो परमेश्वर झूठा है। क्या परमेश्वर यीशु मसीह झूठा हो सकता है? नहीं, अपन पापी है। शरीर की पाप नहीं करते होंगे, जो दारू पीना, व्यभिचार करना और चोरी करना, नरहत्या, ऐसे पाप तो नहीं करेगा। लेकिन 7 दिन प्रार्थना कर रहे हैं तो आंसू की प्रार्थना, और हर दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांग रहे हैं। हर दिन तुम व्यक्तिगत, तुम एलोन, तुम अकेला बैठकर परमेश्वर यीशु मसीह का आवाज सुन रहे हैं तुम्हारे आत्मा में, और यीशु मसीह को देख रहा है तुम्हारे आत्मिक आंखों से। और हर दिन 7 दिन सुसमाचार एक व्यक्ति को तो बताए, सत्य वचन को आप सुन रहे हैं, सत्य वचन का सच्चाई को खान दे रहे हैं और भलाई काम कर रहे हो। इतना है, बहुत कुछ है। तो इसीलिए अपन बहुत सारे बात, याकूब के पत्री 3 अध्याय 2 वचन में अपन बहुत बार चूक जा रहे हैं, तो बहुत कुछ बातों में चूक जाते हैं। तो अपन वचन को सुनने से पहले अपने अंदर मलिनता को शुद्ध कर लेना चाहिए। कैसे? यीशु मसीह के पवित्र लहू से। यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, नहीं पास जी, वचन के द्वारा ही अपना हृदय टूटता है। अपना हृदय में जो है वचन, जो पाप वचन आकर अपने को बताता है, उससे पहले कैसे अपना हृदय शुद्ध होने चाहिए? ये प्रश्न आपके मन में आए। ये प्रश्न का जवाब ये है कि जब अपन परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए तैयार होते हैं, ध्यान से सुनो, घर से कलीसिया को निकलते हैं वचन सुनने के लिए, नहीं तो जो वचन सुनने के लिए बैठते हैं मोबाइल लेकर, नहीं तो वचन के तुम्हें तैयार होने से पहले प्रार्थना करना है। जरूर सुनो, वचन संदेश सुनने से पहले ये प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तेरी संदेश, तेरी वचन, तेरी मुंह की बात में सुनने के लिए तैयार हो रहा हूं, लेकिन सुनने से पहले मेरे अंदर जो मलिनता है, मेरे अंदर जो घमंड है, जो मलिनता, सारे प्रकार की जो है वचन का विरोध की चाल, उसको सिर्फ तुम्हारे पवित्र लहू से प्रभु हटा दीजिए, तुम्हारे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। खाली मन, खाली हृदय मुझे दीजिए प्रभु, तेरे वचन को मैं हृदय में भर लेना चाहता हूं। ऐसे प्रार्थना करके वचन सुनना शुरू कर। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपनी मलिनता दूर हो जाता है, और नम्र से मैं तेरे वचन को सुनने का अनुग्रह दीजिए। नम्र क्यों रहना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के वचन में कभी कभी आज्ञा आता है, कभी कभी चेतावनी, आज्ञा आएगा, संदेश में चेतावनी आएगा कभी कभी, और परमेश्वर के वचन से शांति का वचन भी आएगा। तो वो स्वीकार करना है, जो आज्ञा को मानना है और जो चेतावनी को मानना है, और सावधान बोलता है कभी परमेश्वर का वचन, और शांति देते हैं। जो कुछ है वो तुम ग्रहण करने के लिए नम्र ही चाहिए। तुम नम्र नहीं है, घमंड से है, तो आज्ञा को तुम कैसे स्वीकार करते हैं? सावधान है, तुम सावधान से नहीं रहते हैं, और परमेश्वर तुम्हें शांति देने के वचन कह रहे हैं, शांति का वचन भेजा है, हृदय में वो शांति वचन को खोजा गया है बीज। शांति नहीं, वो या शांति में रहते हैं तुम। तो जो कुछ है तुम्हारी स्थिति बदलना है, बराबर नम्रता की चाहिए। नम्रता, मूसा जैसा परमेश्वर के घराने में नम्र है, उस प्रकार अपन परमेश्वर के घराने में तो नम्र में रहना वो बहुत बड़ी बात है। उससे पहले, सुनने से पहले नम्र रहना चाहिए। थेसलोनी कलीसिया में ये अच्छे गुण है, उनकी उत्तम स्थिति ये है कि देखिए, प्रथम थेसलोनी पत्री, देखो प्रथम थेसलोनी पत्री दूसरा अध्याय 13 वचन में देखो, प्रथम थेसलोनी पत्री दूसरा अध्याय 13 वचन में ये थेसलोनी कलीसिया के लोग कैसे वचन सुने हैं देखो। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है
ग्रहण किया है और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य करता है। हालेलुया हालेलुया। ये देखिए कार्य कर रहा है, वचन का चाल चलन है। थेसलोनी कलीसियाओं के अंदर, थेसलोनी कलीसिया के विश्वास लोग वचन के अनुसार चाल चल रहे, क्योंकि हर समय जब उन्होंने संदेश सुनने के लिए बैठ रहे, सुनने से पहले हर व्यक्ति उनके घर में प्रार्थना करके आए हैं, प्रभु आज हम जो सुन रहे हैं वचन वो मनुष्यों की वचन है, वो पौलुस की वचन नहीं, सिर्फ तुम्हारा, ऐसा ही है, सिर्फ परमेश्वर का वचन, तुम्हारा वचन है यीशु, तुम्हें आकर हमारे बीच में बात कर रहा है, तुम्हारे मुंह के स्वर, तुम्हारे बात यीशु मसीह, तुम्हारे वाणी हम सुनने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे से बात करो, मेरे जीवन को ठीक करो, मेरे अंदर जो है वो सब कुछ वचन के विरोध की चाल चलन को जांच लेने की अनुग्रह दीजिए, मेरे से बात करो। ऐसे प्रार्थना करके आगे बैठ गए हैं थेसलोनी कलीसिया। हर दिन जितने भी थेसलोनी कलीसिया में जो पौलुस ने संदेश दिया है, उतना दिन वो हर दिन उन्होंने एक ही मन है, नम्रता से आए हैं, नम्र मन है। ये बात करने वाला पौलुस नहीं, परमेश्वर का दास नहीं, पौलुस नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर खुद बात कर रहा है और कोई नहीं, परमेश्वर ही बात कर, और कोई नहीं बात कर। कोई तो बात करे, मनुष्यों को हम बात करें तो कलीसिया और कोई व्यक्ति सुनते नहीं, मनुष्य बात करने से कलीसिया तो मर जाए, परमेश्वर का वचन जिलाता है, तो परमेश्वर का वचन बोल के उन्होंने ग्रहण किया, इसीलिए वो थेसलोनी कलीसियाओं के अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। ये है वचन का चाल चलन। थेसलोनी कलीसिया के लोग धोखा नहीं कर रहे, उनको उन धोखे नहीं दे रहे, क्योंकि वो सुनने वाला नहीं, सुनकर उसके अनुसार चलने वाला है, वचन के अनुसार चलने वाला है थेसलोनी कलीसिया लोग। अपन भी आज ऐसे रहना चाहिए। 2023 में बहुत संदेश अपन सुने हैं, 1000 संदेश सुने हैं कई लोग, और 100 संदेश सुने हैं। हर दिन एक संदेश पकड़ने से भी 300 संदेश, 360, 365 संदेश होता है। हाँ, नहीं तो उसमें आधा भी महीने को एक संदेश सुने समझो, अगर 12 संदेश, रविवार को एक संदेश सुने समझो, 52 संदेश, 52 संदेश होता है, तो कितने संदेश अपन सुने हैं, यानी बहुत कुछ संदेश, बहुत कुछ वचन सुने हैं, लेकिन सुने हुए वचन में कितने संदेश अपने अंदर कार्य कर रहा है, कितने संदेश अपने चाल चलन में आए, ये है पवित्र आत्मा का प्रश्न। आए है महीने को एक संदेश, साल में तो कम से कम ये 2023 पूरा पीछे चले गए, 2023 में कितने संदेश अपने चाल चलन, बहुत कुछ संदेश ये कान से सुनते हैं, ये कान से छोड़ देते हैं। कारण ये है उनका हृदय पूर्ण मन से, उनका पूर्ण हृदय से उन्होंने वचन को स्वीकार नहीं करता। और कुछ लोग ऐसे बात करता है, ये पर पास्टर का वचन क्या सुनते हैं, नहीं, ऐसे बात करता है। नम्र नहीं, घमंड है, नम्र नहीं। परमेश्वर का वचन आ रहा है, मैं यीशु का संदेश सुन रहा हूँ, यीशु मसीह खुद आकर मेरे से बात कर रहा है, ऐसे भक्ति नम्र मन नहीं है। मलिनता का मतलब वही है, पहले मलिनता ये है, आज जाएंगे, प्रेयर है, आज प्रार्थना है, प्रार्थना में तो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे, क्या करेंगे, हर दिन जाना पड़ रहा है, जाएंगे, वो बोलता है 1 घंटा सुनेंगे, कुछ तो बोलता है पास्टर, अपन सुनेंगे और आएंगे। ऐसे जीवन है विश्वासी लोगों में, उनको कभी भी फलेगा नहीं, कभी फलता नहीं यीशु के दूसरा आगमन तक, समझ में, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय में कहा, उन्होंने दाखलता है अपन डाली है, परमेश्वर में अपन, अपने अंदर परमेश्वर है या नहीं, यीशु मसीह में अपन, मसीह अपने अंदर रहकर फलने चाहिए। कैसे फलते हैं, वचन का भोजन अपने अंदर आता है, हाथ धोकर ऐसा भोजन कर रहे हैं, पेट खाली है और हाथ धो लिए है, भोजन करो, अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, उसका भोजन का शक्ति पाते है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन को स्वीकार करने से पहले यीशु मसीह के पवित्र लहू से तुम्हारा शरीर प्राण आत्मा को धो लो, यीशु मसीह का पवित्र लहू से अपने प्राण आत्मा शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए, अपने पापों को माफी मांगना चाहिए, अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, पश्चाताप होनी चाहिए। बाद में, और प्रभु अभी मैं तेरे वचन सुनने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारा तो दिव्य संदेश, इसका मतलब स्वर्ग के संदेश मैं सुनने पा रहा हूँ,
तो प्रभु योग्यता से नम्र से मैं सुनने की अनुग्रह दीजिए। ऐसे प्रार्थना करके, इसे प्रार्थना करके जब यीशु मसीह के संदेश, प्रभु का संदेश सुनो, जब सुनने वालों की तरीका तुम नहीं रह सकता है, चाल चलने वालों के लोगों की जैसा रहता है। हालेलुया। क्या है अपन? जब सुनने वालों की जैसा अपन नहीं रहता है, चाल चलने वालों की जैसा अपन रहता है। तो सिर्फ सुनने वाला है, अपन धोखा खा रहे हैं। धोखा दे रहे हैं किसको? दूसरों को किसको देते हैं? अपने को अपन ही धोखा दे रहे हैं। क्योंकि वहां पर नीचे बताया, जब दर्पण के सामने अपन चलते हैं, देख लेते हैं मुंह पर कैसे बाल, कैसे पाउडर लगा लिए, बाल पूरा सीधा है नहीं है, देख लेते हैं। नहीं तो पूरा जहां जहां पर अच्छे नहीं लगाए, अच्छे पाउडर लगा के अच्छे सेट राइट हो गया है, वहां से निकलते हैं। लेकिन जो दर्पण के सामने चलकर, कांच के पास चलकर कांच के सामने जाए तो पूरा बाल सही नहीं है और साबुन से मुंह भी धो लिए नहीं, पूरा तेल के जैसा है, पूरा मुंह पर पूरा तेल है, सिर पर तेल है, बाल सही नहीं, पाउडर नहीं, कुछ नहीं, मैं पूरा ठीक हूँ, चलो मैं बाहर निकल रहा हूँ। ऐसे निकले तो बाहर देखने वाले लोग हंसते हैं, अरे क्या है रे, स्नान करे ही नहीं, तेरी सूरत कैसे, ऐसी बातें बोलते हैं। आत्मिक जीवन में भी अपने आत्मिक देह, आत्मिक शरीर को हर दिन क्या करना चाहिए? वचन से सुंदर बना लेना चाहिए, वचन से सुंदर बनाना चाहिए, अलंकार करनी चाहिए, श्रृंगार करनी चाहिए। कैसे? वचन के द्वारा श्रृंगार को, आत्मिक शरीर को। क्योंकि अपना प्रेमी अपने सामने है। हर दिन यीशु मसीह अपने प्रार्थना के कमरे में आते हैं, सवेरे आते हैं, नींद में सोए जब आते हैं, ध्यान से सुनो, सवेरे अपने से बात करने के लिए आते हैं, नींद में अपन जब सो जाते हैं, जब नींद में रहते जब इसीलिए आते हैं कि अपने हृदय में विचारों, अपने हृदय में क्या क्या है, अपना हृदय में परमेश्वर का दर्शन देखने के लिए तैयार है या नहीं, वो देखते हैं। शरीर तो नींद में रहता है लेकिन हृदय जागते रहते हैं, हृदय में प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। कैसे? आत्मिक शरीर के द्वारा। शरीर तो सो जाते, स्वाभाविक शरीर, आत्मिक शरीर तो जाग कर रहते हैं। जब जाग कर रहने से, जब वो आत्मा के शरीर से स्वर्ग के दर्शन, जो परमेश्वर के यीशु मसीह का दर्शन को अपन देख सकते हैं। तो नींद में रहते हैं, जब यीशु मसीह आएगा और सवेरे के समय अपने से बात करने के लिए कमरे में, उनकी आवाज अपने को सुनाने के लिए यीशु मसीह आएगा। तो यीशु मसीह आए जब शरीर को देखता है, अपना हृदय को देखता है, कैसे अपना आत्मिक देह को देखता है, कैसे मेरा बेटा या बेटी श्रृंगार करके है, मलिनता से आए, नहीं तो मलिनता को दूर करो प्रभु, मैं तेरे चरणों पर आ रहा हूँ यीशु, मैं तेरे चरणों पर आया, कृपया तेरे पवित्र लोग से मेरे पापों को क्षमा करो, मैं सही प्रकार से तेरे चरणों पर बैठने की, तेरी संगति में, कलीसिया में बैठने की अनुग्रह दीजिए। घर से निकलने से पहले ही प्रार्थना करके आगे चर्च में या मंदिर में बैठना चाहिए, संगति में। यहाँ आने के बाद नहीं, वहां पर ही पहले परीक्षा, वहां पर ही पहले माफी मांगना है, आकर बैठना है, आने के बाद और फिर परमेश्वर का दास, और रविवार के दिन परमेश्वर का दास के द्वारा परमेश्वर बात करता है, उनके मुंह को इस्तेमाल करके, जब वो वचन से फिर अपने पापों को ठीक रीति से और एक बार जांच लेनी चाहिए। समझ में? आने से पहले घर में प्रार्थना करना है, पवित्र लोगों से शुद्ध कर लेना है, शुद्ध मन से आना है। आने के बाद और परमेश्वर का वचन जहां पर अपन चूक गए हैं, भटक गए हैं, रविवार से रविवार तक वो पूरे पापों को परमेश्वर को वचन अपने को दिलाते हैं। परमेश्वर का वचन कांच है या दर्पण है, कांच है, उसके उजाले में अपने पापों को अपन जांच लेना चाहिए, जब माफी मांगना चाहिए, जब प्रभु उनकी पवित्र लोगों से क्षमा करता है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन को सुननी चाहिए, जैसा बोले तो वैसा सुने, तो काम कैसे में, कामयाब में कैसे आएगा वचन, कार्यता में कैसे आएगा। थिस्सलुनी कलीसिया जैसा है उस प्रकार आप रहने चाहिए। तो नम्र मन से पहले मलिनता को, भेदभाव को दूर लो, घमंड को निकाल लो। यीशु मसीह को मेरे सामने आकर बात कर रहा है, ऐसे मन से आओ, प्रभु का संदेश सुनो। क्यों नहीं फलता है? बराबर फलता है वचन को। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन है, आत्मिक देह का भोजन है, आत्मिक शरीर को शक्ति सामर्थ्य देने वाला है। शरीर, आत्मा, प्राण को, अपने विचारों को और अपने भावनाओं को जांचने के लिए जांचता है वचन, इसलिए अपने पास आ रहा है। तो अपन गए रविवार से रविवार तक 7.5 दिन जहां पर चुक गए वचन के द्वारा। क्या अपने को वचन का चाल चलन है? 2023 में बहुत संदेश सुने हैं, कितने संदेश चाल चलन में। गए रविवार से रविवार तक अपना धन्य प्राणी है,
कल रविवार के संदेश, क्या अपन धन्य प्राणी के जैसा नम्र क्लेश या दुख विचार से चलने की प्रतिज्ञा तो की है। तो रविवार से रविवार तक कैसे है? स्वर्ग में अपन प्रतिफल पाने के लिए यहाँ पर धरती पर क्लेश से चलने के लिए अब तैयार है। गए रविवार प्रतिज्ञा की है, तो क्लेश में से चले क्या 7 दिन? दुख या विचार दुख से चले क्या? यीशु मसीह के पवित्र नाम के लिए निंदा अपने ऊपर करते, निंदा स्वीकार करे क्या? कौन सी स्थिति में अपन है? क्योंकि अभी थोड़ी समय में अपन प्रभु भोजन में जाने वाला है। तो प्रभु का शरीर आप सुन रहे हैं हर दिन प्रभु भोजन का रहस्य, तो प्रभु का शरीर या प्रभु का लहू में भाग लेने वाले अपन हर एक सोच विचार को अपन आंसू से जांच लेकर, आंसू से परीक्षा करके पवित्रता से प्रभु भोजन में भाग लेंगे। उस प्रकार के पवित्र आत्मा से सबको देगा। आमीन। आइए सर्वेश्वर की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शनिवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाय यीशु मसीह, याकूब के भक्त प्रेरित याकूब के द्वारा हमसे बताए बात करिए प्रभु, वचन के द्वारा हमसे बात करे है। वचन का विशेषता क्या है? परमेश्वर तुम्हारा वचन है वो जीवते वचन है प्रभु, चिल्लाने वाला है, उसमें शक्ति और सामर्थ्य हमारा आत्मा के देह का आत्मिक शरीर का प्रभु भोजन है प्रभु। हमारे अंदर मलिनता को, भेदभाव को, घमंड को प्रभु हम दूर करके तुम्हारे वचन को ग्रहण करना है, नम्रता से वचन को स्वीकार करना, क्योंकि यीशु वचन तुम ही है। यीशु तुम ही हमारे सामने आकर हमसे बात कर, तुम्हारा श्रेष्ठ स्वर सुनने के लिए हम जितने नम्र से तैयार होनी चाहिए, लेकिन वैसा तैयार नहीं है प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक, पिछले साल तो प्रभु बहुत 200-300 संदेश हम सुने हैं, लेकिन एक संदेश भी हमारे चाल चलन में नहीं आए। एक कान से सुने और एक कान से छोड़ दिए। इतने बड़ी गलती, इतने बड़े पाप करे, हमारे पापों को क्षमा कीजिए यीशु। हम पश्चाताप मांग रहे हैं प्रभु, तुम्हारे पवित्र लहू के पास आ रहे, तुम्हारे पवित्र लहू के पापों को क्षमा कीजिए यीशु। पवित्र लहू को हमारे ऊपर उंडेल कीजिए। हर एक सोच विचारधारा, हर चाल चलन को प्रभु हम जांच ले रहे हैं। हमारे सिर पर भाल जितने हैं, भाल से अधिक है हमारे दोष प्रभु, हमारे दोषों को क्षमा कीजिए। हमारे अधर्म को शुद्ध करो, हमारे पापों को क्षमा करो यीशु। तो पवित्र लहू को हमारे ऊपर उंडेल कीजिए, पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करो, क्षमा करो हे प्रभु। सारी प्रकार की मलिनता और सारे प्रकार के भेदभाव को प्रभु, घमंड को देकर निकाल दे, तुम्हारे पवित्र लहू से शुद्ध करो, शुद्ध करो, छेद हो प्रभु, वचन से उसको छेद करो प्रभु। हम योग्यता से हर समय नम्र से तुम्हारे संदेश सुनकर थेसलोनी कलीसिया लोगों के जैसा हमारे अंदर वचन का कार्य होने की चाहिए, कार्य होने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो यीशु। तुम्हारे प्रभु भोजन में हम जाने वाले हैं, जाने से पहले हमारे पापों सारे प्रकार का अदब, सारे प्रकार का मलिनता को शुद्ध करो, लोगों से शुद्ध करो, शुद्ध करो। हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं और इस दिन से लेकर नए साल भर पूरा तुम्हारे दूसरे आगमन तक जितने जितने संदेश सुनते हैं, उस वचन के अनुसार ही हम चाल चलते हैं प्रभु। वचन का चाल चलना हमारे अंदर दीजिए, दीजिए प्रभु। तुम्हारे स्वरूप में हमको बदल लो प्रभु, बदलाओ प्रभु, हम मांग रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु तो पवित्र लोगों से पाप को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद। जितने लोग अफसोस से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पापों को तुम क्षमा कर रहे हैं, नए मन उनको दे रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। उनका मन फेर रहे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तुम्हारे पवित्र लोगों का ऊपर उन्हें किए हैं, धन्यवाद। पवित्र लोगों के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करे हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हमारे प्रतिज्ञा को निभाने की, वादा निभाने की अनुग्रह दीजिए यीशु। और थोड़ी समय में तुम्हारे श्रेष्ठ भोजन में जाने वाले हैं, योग्यता से ये प्रभु, अनुचित रीति से नहीं यीशु मसीह, और चांस लेकर पवित्रता से तुम्हारे प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दें। जितने संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को हजारों गुण फलने का अनुग्रह, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।